हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर। हम पढ़ रहे थे थर्ड क्लास की कंप्यूटर की बुक, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे देखिए, आगे हम पढ़ा रहे वो है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिस ऑपरेटिंग प्रिंसिपल कंप्यूटर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। अब जो हम कंप्यूटर का जो बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है, सिद्धांत के हिसाब से कंप्यूटर को 3 भागों में 3 प्रकार में बांटा गया है। फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर, सेकंड है एनालॉग कंप्यूटर एंड द थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। फर्स्ट है डिजिटल कंप्यूटर। क्या होता है देखिए, डिजिटल कंप्यूटर रिप्रेजेंट फिजिकल क्वांटिटीज विद द हेल्प ऑफ डिजिट और नंबर। अब जो डिजिटल कंप्यूटर है वो हमें क्या करता है, हमें रिप्रेजेंट करता है अलग प्रकार के नंबर, जिसके अंदर नंबर का सिस्टम होता है। दे आर यूज्ड इन कॉमर्शियल एंड कंट्रोल सिस्टम। वो ज़्यादातर वाणिज्य पे इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे वो क्या करते हैं, सिस्टम पे पूरे के पूरे जो सिस्टम होता है वहाँ पे नियंत्रण करता है। सेकेंड है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग जो कंप्यूटर है वो थोड़ा डिजिटल कंप्यूटर से हैवियर है। एनालॉग कंप्यूटर फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर। जो एनालॉग कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर से थोड़ा फास्ट है, तेजी से चलता है। दे यूज इन फिजिकल क्वांटिटीज टू शो कैलकुलेटर। अब यही इस तरह से कैलकुलेशन यानी गणना बताता है किस तरह से हम गिनती करते हैं। दे आर यूज इन हॉस्पिटल, एयरक्राफ्ट एंड अदर प्लेसेस। वो हॉस्पिटल यानी अस्पताल, एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज अड्डों पे और अलग अलग प्लेस पे, वहाँ पे स्थल पे हम इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर वर्क्स एज बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। अब जो हाइब्रिड कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों की तरह काम करता है। दे ऑपरेट बोथ काउंटिंग एंड मेजरिंग। अब वो काउंटिंग यानी गिनती भी मेजर करता है और मेजरिंग यानी नापना, दोनों के दोनों प्रकार का कार्य हाइब्रिड कंप्यूटर करता है। नेक्स्ट लेट्स टर्न द पेज। What makes a computer powerful? अब क्या है जिससे कंप्यूटर ताकतवर बनता है? स्पीड क्या होती है, किसी की जो गति होती है उसे स्पीड कहते हैं। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट। कंप्यूटर बहुत ही तेजी से कार्य करता है एंड कैन डू लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन। और विशाल जो नंबर होते हैं, संख्या होती है, उसमें वो कैलकुलेशन भी करता है, गणना भी करता है क्विकली यानी बहुत फास्ट स्पीड से। रिलिएबिलिटी का क्या मतलब होता है? व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल? फर्स्ट है स्पीड का मतलब क्या होता है, मैंने पहले ही अभी आपको पढ़ा दिया था। अ कंप्यूटर वर्क्स वेरी फास्ट एंड कैन डू अ लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली। कंप्यूटर बहुत ही तेज़ी से काम करता है और बड़ी अमाउंट पे जो गिनती होती है, गणना होती है, बहुत ही आसानी से करता है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आगे है रिलिएबिलिटी का मतलब होता है भरोसेमंद। कंप्यूटर आर क्वाइट रिलिएबल। कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद है। दे डू नॉट मेक एनी मिस्टेक। वो किसी भी प्रकार की गलती नहीं करता है। सेकेंड है स्टोरेज का मतलब होता है कि कितनी जगह है। अ कंप्यूटर कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। अब कंप्यूटर जो बहुत ही बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर करता है, ठीक है, विच कैन बी यूज एनी टाइम, जो हम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क एंड यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड। अब कंप्यूटर बहुत ही टैलेंटेड है, उसके अंदर अलग अलग प्रकार की जानकारी आप रख सकते हो। इसमें लिखा गया है कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क। कंप्यूटर अलग अलग प्रकार के कार्य कर सकता है एंड इन यूज ऑलमोस्ट ऑल फील्ड, और ये हर फील्ड में किसी भी स्थल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्यूरेसी एकदम परफेक्शन, एकदम सटीक। कंप्यूटर ऑलवेज गिव करेक्ट रिजल्ट। कंप्यूटर हमेशा सही रिजल्ट ही देता, परिणाम ही देता। मिस्टेक्स आर नॉर्मली डन फ्रॉम अ यूजर साइड। और मिस्टेक जो होती भी है, गलतियाँ, तो हमारी यानी इस्तेमाल करने वाली साइट की तरफ से ही होती है। इस्तेमाल करने वाले उपभोगकर्ता के सामने से ही हम गलती करते हैं। डेलीगेंस अ कंप्यूटर कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्ड। डेलीगेंस का मतलब होता है सटीकता। अब कंप्यूटर क्या करता है, बिना थके घंटों तक कार्य कर सकता है। मल्टीटास्किंग यानी बहुत ही टैलेंटेड। अ कंप्यूटर कैन डू मैनी टास्क इन द सेम टाइम। अब कंप्यूटर एक ही समय में बहुत अलग अलग प्रकार के कार्य भी कर सकता है। अब आगे देखिए, यहाँ पे दिया है डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर के डिसएडवांटेज, अब मैंने आपको पहले ही बताया था, कंप्यूटर से अब बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। जितने कंप्यूटर के जितने एडवांटेज है, फायदे हैं, इतने कितने डिसएडवांटेज यानी नुकसान भी है। और कंप्यूटर इज़ ए यूजफुल लर्निंग टूल। कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा सिखाऊ वाला टूल है, बट इट हैज़ सम डिसएडवांटेज। लेकिन इसके जो ये मशीन है, इसके बहुत सारे, थोड़े से, मतलब बहुत सारे नहीं, थोड़े से नुकसान भी है। विच आर एज फॉलो, जो नीचे दिए गए। 0 IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वेश्चंस। अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी IQ। अब कंप्यूटर के पास उसका खुद का कोई ज्ञान नहीं होता है, और इट्स ऑन इंटेलिजेंट, ना उसके पास उसकी खुद की बुद्धि होती है। बाय मिस्टेक, कभी गलती से, इफ़ यू एंटर इन करेक्ट इनपुट, कभी आपने गलती से कोई गलत संख्या डाल दी, इट विल गिव द रॉन्ग रिजल्ट, तो उसका ये
गलत परिणाम भी दे सकता है। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर फॉर लॉन्ग आवर्स, बहुत घंटे तक कंप्यूटर पे कार्य करने की वजह से कुड अफेक्ट योर आईसाइट, आपकी आंखें भी खराब हो सकती है। इट कुड अल्सो बिकम द कोजेस ऑफ ओबेसिटी, इसकी वजह से कभी कभी आप अंधापन का भी शिकार हो सकते हो। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, अब कंप्यूटर है वो पूरा का पूरा लाइट के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली के ऊपर डिपेंड है। ही एंड कैन नॉट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट इट, और लंबे समय तक कंप्यूटर बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना बिजली के कार्य नहीं कर सकता है। लॉस कॉस्टली यानी कीमती, इट इज़ अ कॉस्टली डिवाइस, ये बहुत ही महंगा डिवाइस है। इसी के साथ में आपका ये चैप्टर कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। हम फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ में। आपको ये रीडिंग आउट करना है। अभी इसमें आप क्या कार्य करोगे, जैसे कि यहाँ तक मैंने आपको कार्य दे दिया था, अब यहाँ पे आपको डिजिटल कंप्यूटर के बारे में लिखना है। सिर्फ ये पॉइंट लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एनालॉग कंप्यूटर, थर्ड पॉइंट हाइब्रिड कंप्यूटर लिखना है। देन आफ्टर आपको व्हाट मेक्स कंप्यूटर पावरफुल, इसका चार्ट बनाना है, कलरफुल चार्ट बनाना है। अच्छे से आपको जो पसंद आए वो कलर करके, देन आफ्टर ये आपको ब्लैक पेंसिल से लिखना है सही ढंग से। आपको ये क्या करना है, कलरफुल एकदम लगना चाहिए, हाईलाइट करना है। व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर पावरफुल। देन आफ्टर डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर करके आपको मेन जो पॉइंट है 0 IQ, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी एंड कॉस्टली, ये लिखना है। इसी के साथ में आपको ये लेट्स रिवाइज ये वाला जो पॉइंट है पूरा के पूरा कर्सिव राइटिंग है अपनी कॉपी में उतारना है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।